एक ऐसा वायरस जिसे साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके कैंसर का ट्रीटमेंट करने का सोचा, पर वो नहीं जानते थे कि उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया का खात्मा कर देगा। शुरू में तो इस वायरस ने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर जैसे ही टाइम बीतता गया इस वायरस ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू किया और फिर पूरी दुनिया के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। असल में ये एक्सपेरिमेंट 2005 में हुआ था, जिसके 3 साल बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट नाम का एक शख्स, जो फिलहाल उन गिने चुने लोगों में से था जो उस वायरस की चपेट में आने से बच गए थे, क्योंकि इन लोगों पर उस वायरस का बिल्कुल भी असर नहीं होता। और फिलहाल रॉबर्ट अपने पेट डॉग सैम के साथ कार से सिटी में घूम रहा था और आज के दिन रॉबर्ट हिरणों का शिकार करने के लिए निकला था। वो न्यूयॉर्क सिटी की सुनसान गलियों से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी एक हिरणों के झुंड से टकरा गई। रॉबर्ट उनका पीछा करने लगता है, पर थोड़ी देर पीछा करने के बाद रॉबर्ट को रुकना पड़ा, क्योंकि आगे की रोड पर काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं, जिस वजह से रॉबर्ट को अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़नी पड़ती है। और फिर रॉबर्ट अपनी गन लेकर पैदल ही उन हिरणों का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद रॉबर्ट एक सुनसान गली में पहुंचता है, जहां एक हिरन अपने झुंड से भटक चुका था। रॉबर्ट उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी एक शेर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। शेर के साथ साथ उसका पूरा खानदान भी साथ में आ गया था। हालांकि रॉबर्ट के पास गन थी, जिससे अगर वो चाहता तो शेर को मार भी सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। तब वो वहां से वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि शाम का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं था। और घर पहुंचने पर वो अपनी गाड़ी से कुछ केमिकल्स निकालकर अपने घर की सीढ़ी पर छिड़कता है और घर के अंदर जाने के बाद वो अपने लिए डिनर बनाने लगा। अब जैसे ही अंधेरा हुआ तब रॉबर्ट अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और घर की सारी लाइट्स भी ऑफ कर देता है। घना अंधेरा होते ही रॉबर्ट को बाहर से अजीबोगरीब और डरावनी खूंखार आवाजें सुनाई देने लगी, मानो बाहर कोई राक्षस हो। रॉबर्ट और सैम इन आवाजों से डरे सहमे बाथटब में बैठे थे। तभी रॉबर्ट की आंख लग जाती है और वो सपने में 3 साल पहले की बात को याद करता है, जब सरकार ने न्यूयॉर्क को खाली करने का ऑर्डर दिया था। तब रॉबर्ट अपनी वाइफ और बेटी को न्यूयॉर्क से बाहर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसे भी उनके साथ जाना होगा, लेकिन रॉबर्ट इस शहर को छोड़ना नहीं चाहता था। तब उन दोनों के बीच बहस होने लगी और इस बहस होने की वजह से उनकी कार टकरा गई। कार टकराते ही अचानक रॉबर्ट की आंख खुल गई और अब बाहर की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गई थी। खैर रॉबर्ट अपने आप को फिट रखने के लिए घर में ही जिम करता है और नहाकर वो अपने अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब में चला गया, जो उसके ही घर के नीचे बना हुआ था। दरअसल रॉबर्ट इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था। रॉबर्ट इस वायरस से इम्यून था, तो वो अपने खून से ही इस वायरस की वैक्सीन बना रहा था, जिसे वो इन्फेक्टेड चूहों पर टेस्ट करता है, पर ज्यादातर चूहों पर उसका कोई असर नहीं होता। हालांकि उसमें से एक चूहा था जिस पर उसकी वैक्सीन का थोड़ा असर हुआ था और वो थोड़ा ठीक भी होने लगा। उसके शरीर का रंग वापस आने लगता है, जो देखने के बाद रॉबर्ट को एक नई उम्मीद मिली थी। लैब से निकलने के बाद वापस से रॉबर्ट अपनी राइफल लेकर सैम के साथ एक मॉल में जाता है। वहां से वो कुछ खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, जिसके बाद रॉबर्ट एक पोर्ट पर गया, जहां से वो सभी को रेडियो से बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई जिंदा है तो वो इस पोर्ट पर मिले। वो ये सब पिछले 3 साल से कर रहा था, लेकिन आज तक उसे किसी का भी कोई जवाब नहीं आया था। तभी उस सी पोर्ट पर समय बिताते वक्त रॉबर्ट को सड़कों पर भागता एक हिरन दिखता है और वो एक बार फिर से हिरन के शिकार पर निकल गया। सैम तेजी से उस हिरन का पीछा कर रहा था और रॉबर्ट उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इतने में ही वो हिरन भागता हुआ एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर घुस गया और उसके पीछे पीछे सैम भी उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। ये देखकर रॉबर्ट थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि दिन के वक्त ऐसे अंधेरी जगहों में डार्क सीकर्स रहते थे। अब डार्क सीकर्स वो होते हैं जो इस वायरस की चपेट में आने के बाद ज़ॉम्बी जैसे बन गए थे। फिलहाल रॉबर्ट को मजबूरन अंदर जाना पड़ा, क्योंकि उसे किसी भी हाल में सैम को वापस लाना था। तब रॉबर्ट दबे पांव टॉर्च की रोशनी में सैम को ढूंढने लगता है। बिल्डिंग में उसे काफी ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन वो सैम के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाते ही उसे कोने में एक मरे हुए जानवर का मुंह नजर आया। रॉबर्ट को यकीन हो गया कि सैम अब नहीं रहा, पर खुशकिस्मती से वो सैम नहीं बल्कि एक मरे हुए हिरन का सर था, जिसे देखकर रॉबर्ट की जान में जान आ गई। वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा और आगे गया, लेकिन एक कमरे का गेट खोलते ही उसे वहां डार्क सीकर्स का झुंड दिखाई दिया। उन्हें देखकर रॉबर्ट ने तुरंत टॉर्च की रोशनी को हाथों से ढक लिया। और आज शायद रॉबर्ट की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उन डार्क सीकर्स का फेस दीवार की ओर था, इसलिए उन्हें रॉबर्ट की भनक नहीं लगी और रॉबर्ट बाल बाल बच जाता है। रॉबर्ट दबे पांव वहां से निकल गया और एक दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां वो देखता है कि सैम एक टेबल के नीचे छुपा हुआ बैठा था। रॉबर्ट फौरन उसके पास गया और उसे वहां
से चलने के लिए कहने लगा, पर सैम की डर के मारे हवा टाइट हो गई थी और फिलहाल उसके अंदर बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। शायद उसे उस अंधेरे कमरे में कोई दिखाई दे रहा था और जब सैम ने टॉर्च की रोशनी अंधेरे की ओर की तब वहाँ एक डार्क सीकर घात लगाए बैठा था और अगले ही पल वो रॉबर्ट पर झपट पड़ा। लेकिन रॉबर्ट ने उसे गोली से भून दिया और सैम को लेकर वहाँ से भागने लगा, पर गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सारे डार्क सीकर्स भी रॉबर्ट के पीछे लग गए। रॉबर्ट के आदेश पर सैम भागता हुआ एक छोटे छेद से बाहर निकल गया, लेकिन तभी एक डार्क सीकर ने रॉबर्ट को दबोच लिया और खुद को उसके हाथों में पकड़ता देखकर रॉबर्ट तुरंत ही खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। बाहर आते ही उस डार्क सीकर की स्किन जलने लगी, क्योंकि डार्क सीकर सिर्फ अंधेरे में रह सकते थे और सूरज की रोशनी में आते ही उनकी स्किन जलने लगती है और उसने तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया। रॉबर्ट और सैम बाल बाल बचे थे। हालांकि रॉबर्ट अब भी वहां से नहीं भागा, क्योंकि उसे अपना बनाया सीरम टेस्ट करने के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी। उसने डार्क सीकर को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग के दरवाजे पर एक फंदा लगा दिया। फिर चारे के रूप में उसने उस मरे हुए डार्क सीकर को दरवाजे पर रखकर उसे काले कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर अपने खून की कुछ बूंदें गिरा दी। रॉबर्ट का प्लान था कि डार्क सीकर्स उसके खून की महक से फंदे तक आ जाएंगे। रॉबर्ट का प्लान कारगर साबित हुआ और एक डार्क सीकर उसके फंदे में फंस गया, लेकिन इतने में ही उस डार्क सीकर का एक साथी उसे बचाने के लिए आ गया, लेकिन धूप की वजह से वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। उस डार्क सीकर ने एक पल के लिए रॉबर्ट को गुस्से से घूर कर देखा, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस लौट गया और फिर रॉबर्ट उस रात ही डार्क सीकर को बेहोश करके अपने लैब में ले गया। वो एक फीमेल डार्क सीकर थी जिसके शरीर पर एक तितली का टैटू भी बना हुआ था और फिर रॉबर्ट ने उसे नींद की दवाई का हेवी डोज देकर सुला रखा था और फिर रॉबर्ट ने बड़ी ही उम्मीद से उस पर अपनी बनाई वैक्सीन इंजेक्ट की, पर बदकिस्मती से वैक्सीन ने उस डार्क सीकर पर कोई असर नहीं दिखाया, जो देखने के बाद रॉबर्ट काफी ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन अगली सुबह रॉबर्ट एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ घर से बाहर निकलता है। हर रोज की तरह आज भी उसने रेडियो पर अपना मैसेज भेजा था। फिर घंटों सीपोर्ट पर किसी सर्वाइवर के इंतजार करने के बाद वो वापस घर लौटने लगा। तभी उसे एक बिल्डिंग के बाहर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। रॉबर्ट उसे देखकर चौंक गया। वो कार लेकर जब उस आदमी की ओर गया तब वो देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डमी था। हालांकि ये अजीब था, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले कभी भी उस डमी को वहां नहीं देखा था, तो भला कौन उसे वहां रखकर गया होगा। रॉबर्ट ये सोचता हुआ उसके करीब जाने लगा। पहले तो वो शूट करके देखता है कि कोई खतरा तो नहीं है, जिसके बाद रॉबर्ट उस डमी के बिल्कुल करीब चला गया। उस डमी के आसपास पानी बिखरा हुआ था। रॉबर्ट ने जैसे ही पानी में कदम रखा तभी एक फंदे ने उसके पैरों को जकड़ लिया और अब रॉबर्ट उस फंदे में फंसकर उल्टा लटक गया। ये फंदा बिल्कुल वैसा ही था जैसे रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था, यानी कि कोई रॉबर्ट की ही चाल उस पर चलाने की कोशिश में था। लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से रॉबर्ट बेहोश हो गया था। फिर कुछ देर बाद जब रॉबर्ट की घड़ी में लगी अलार्म की आवाज सुनाई दी तब वो होश में आता है। उसने देखा कि दिन ढलने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। वहीं उसका डॉग सैम उस बिल्डिंग की ओर देखकर भौंके जा रहा था। शायद रॉबर्ट की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसकी जेब में एक चाकू था। वो किसी तरह चाकू से अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो गया और अब वो जैसे ही नीचे गिरा वो चाकू उसके पैर में लग गया, जिससे रॉबर्ट चिल्ला पड़ा। लेकिन दिन ढलने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, इसलिए रॉबर्ट किसी तरह घिसटता हुआ अपनी कार की ओर जाने लगता है। लेकिन इतने में ही उस सामने वाली बिल्डिंग से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। तब रॉबर्ट ने सैम को वहां से भागने के लिए कहा और खुद भी तेजी से कार की ओर जाने लगा। लेकिन इतने में ही उस जगह से धूप चली गई और उसी वक्त बिल्डिंग से एक डार्क सीकर अपने बौखलाए डॉगीज के साथ बाहर निकला। वो डॉगीज भी इन्फेक्टेड थे और डार्क सीकर्स की तरह खूंखार हो चुके थे। उस डार्क सीकर ने उन डॉगीज को रॉबर्ट पर छोड़ दिया। तभी एक डॉगी पूरी तेजी के साथ रॉबर्ट पर झपट पड़ा, लेकिन तभी सैम ने उस डॉगी पर झपट कर रॉबर्ट को बचा लिया और इतने में एक दूसरा डॉगी आकर उस पर झपटने लगता है। लेकिन तभी रॉबर्ट ने अपनी कार से गन निकालकर उसे शूट कर दिया, जिससे वो डॉगी वहीं पर मारा गया। अब तीसरा डॉगी जैसे ही उस पर हावी हो रहा था और उसको काटने वाला था, तभी ऐन मौके पर सैम ने उस डॉगी पर झपट के रॉबर्ट को फिर से बचा लिया। लेकिन बदकिस्मती से उस डॉगी ने सैम को काट लिया था, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो चुका था। तब रॉबर्ट तुरंत ही उस डॉगी को अपनी लैब में ले आया जिसने उस पर हमला किया था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि उस डार्क सीकर डॉगी के काटने की वजह से सैम भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। तब उसने सैम को अपनी बनाई वैक्सीन का इंजेक्शन इस उम्मीद में लगाया कि शायद वो वैक्सीन सैम पर असर कर जाए। तब रॉबर्ट सैम को एक बेटे की तरह अपनी गोद में बिठा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से उस वैक्सीन का सैम पर भी कोई असर नहीं हो रहा था और अब सैम तेजी से एक डार्क सीकर की तरह खूंखार होने लगता है, जो देखकर रॉबर्ट काफी इमोशनल हो गया और वो सैम को इस दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रख के सैम को हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्ति दे दी। और फिर अगली सुबह रॉबर्ट आंखों में आंसू लिए सैम की लाश को दफन कर देता है।
फिलहाल रॉबर्ट के अंदर डार्क सीकर्स के लिए गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, इसलिए वो उस रात घर न जाकर उनसे सैम की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। जिसके बाद वो सीधा सी पोर्ट पर जाकर अंधेरा होने का वेट करने लगा और तभी काफी सारे डार्क सीकर्स रॉबर्ट को सी पोर्ट पर बैठा देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी उनके पीछे से एक तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी रॉबर्ट की गाड़ी की थी। असल में सी बोर्ड पर बैठा वो आदमी सिर्फ एक पुतला था और रॉबर्ट तो अपनी गाड़ी में छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। और फिर रॉबर्ट ने उन डार्क सीकर्स को अपनी गाड़ी से कुचलना शुरू कर दिया, पर डार्क सीकर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से रॉबर्ट उनका कुछ नहीं कर सकता था। और इतने में ही डार्क सीकर्स ने उसकी गाड़ी को पलट दिया और उसकी कार समुद्र में गिरने लग गई और गाड़ी पलटने की वजह से रॉबर्ट काफी ज्यादा जख्मी हो गया। इतने में ही एक डार्क सीकर रॉबर्ट की तरफ आ गया और जैसे ही वो रॉबर्ट को मारने वाला था कि तभी एक तेज रोशनी चमकी, जिसे देखकर सारे डार्क सीकर्स वहां से भाग गए। तब हम जान पाते हैं कि रॉबर्ट को बचाने वाली एक लड़की थी जो उसे अपनी गाड़ी से ले जा रही थी। जाते वक्त वो रॉबर्ट से पूछती है कि वो कहाँ रहता है। तब रॉबर्ट उसे अपना एड्रेस बता देता है और कुछ देर बाद जब रॉबर्ट की आंख खुली तब उसने देखा कि वो अपने घर में था और फिलहाल अब तक सुबह भी हो चुकी थी। वो देखता है कि किसी ने उसके पैर के जख्म पर टाके लगा दिए थे। तभी उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई दी। अपनी गन निकालकर उसने किचन में जाकर देखा कि वहाँ वो लड़की खड़ी थी जिसने पिछली रात उसकी जान बचाई थी। उस लड़की के साथ एक छोटा बच्चा भी था। उन्हें देखकर रॉबर्ट ने अपनी गन नीचे कर दी, जिसके बाद उसने उस लड़की से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब उस लड़की ने बताया कि उसका नाम एना है और ये ईथन है और वो मैरीलैंड से आए हैं क्योंकि उन्हें रेडियो पर उसका मैसेज मिला था और वो कल दोपहर को ही उसके बताए सी पोर्ट पर पहुंच गए थे और तब से ही वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो उन्हें ऐसी हालत में मिलेगा। एना ने उसे बताया वो यहाँ से वेरमोंट जाने वाले थे क्योंकि वही एक सेफ जोन है जहाँ उनकी तरह काफी सारे सर्वाइवर्स मौजूद हैं। जो सुनने के बाद रॉबर्ट उनसे कहता है कि तुम्हें गलत जानकारी मिली है क्योंकि अब इस दुनिया में ना तो कोई सेफ जोन बचा है और ना कोई सर्वाइवर। तब एना एक बार फिर से बताने लगती है कि पहाड़ों के बीच एक सेफ जगह मौजूद है और ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो सुनकर रॉबर्ट गुस्से में वहां से अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग शांत होने पर रॉबर्ट वापस एना के पास आया और बदतमीजी करने के लिए माफी मांगने लगा। तब वो एना से पूछता है कि वो इतने टाइम तक जिंदा कैसे बची रही, जिस पर एना ने उसे बताया कि इन्फेक्शन फैलने के बाद वो एक पानी के जहाज पर छिपी हुई थी जहां उसके साथ ईथन और साथ ही कुछ और भी इम्यून सर्वाइवर्स मौजूद थे। लेकिन फिर एक दिन डार्क सीकर्स ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने उनके सारे साथियों को भी मार दिया, जबकि एना और ईथन किसी तरह उनसे बच निकले। और फिलहाल अब उनका मकसद कैसे भी करके सेफ जोन तक पहुंचना है और क्योंकि आज तो काफी देर हो चुकी है इसलिए उन्हें कल सुबह होते ही यहाँ से सेफ जोन की तरफ निकलना होगा। पर रॉबर्ट उनसे कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि ये उसका शहर है और उसे इस शहर को वापस से जिंदा करना है और उसे किसी भी हाल में इस वायरस का इलाज भी ढूंढना है। जो सुनते ही एना चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट एना और ईथन को लेकर बाहर उस जगह का जायजा लेने आया जिसमें डार्क सीकर्स ने उसे फंसाया था। जो देखकर रॉबर्ट हैरान रह गया कि आखिर डार्क सीकर्स इतने होशियार कैसे हो गए हैं कि उन्होंने रॉबर्ट को उसी के ही फंदे में फंसा लिया, क्योंकि अब तक तो रॉबर्ट को यही लग रहा था कि डार्क सीकर्स बस जिंदा लाशें हैं। वो ना तो कुछ सोच सकते हैं और ना ही उनके अंदर प्यार और नफरत जैसे कोई इमोशंस हैं। जो सुनने के बाद एना ने अंदाजा लगाते हुए कहा कि शायद डार्क सीकर्स डेवलप हो रहे हैं। जिसके कुछ देर बाद ही रॉबर्ट और एना एक पूल के पास पहुंच गए जहां ईथन उस पूल में नहाने लगता है। रॉबर्ट उनके साथ काफी खुश था क्योंकि वो काफी सालों बाद किसी जिंदा इंसान से मिला था। उसी दौरान पानी में नहाते वक्त ईथन ने कहा कि ये पानी काफी ज्यादा ठंडा है। जो सुनते ही रॉबर्ट के दिमाग की घंटी बज उठी। वो तुरंत ही अपनी लैब में आ गया और उस फीमेल डार्क सीकर को बर्फ में लिटा दिया जिसे उसने वैक्सीन टेस्ट के लिए पकड़ा था। और जैसे कि एना ने रॉबर्ट को बताया था कि वायरस ठंड में सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए उसने डार्क सीकर की बॉडी के टेम्परेचर को कम करके उसमें अपना बनाया वैक्सीन इंजेक्ट कर दिया। इस बार रॉबर्ट को उम्मीद थी कि शायद इस तरीके से वैक्सीन काम कर जाए और वैक्सीन धीरे धीरे काम भी करने लगती है। उस वक्त एना भी रॉबर्ट की लैब में आती है। एना ने देखा कि रॉबर्ट ने लैब में काफी सारे डार्क सीकर्स की फोटोज लगा रखी थी। तब वो रॉबर्ट से उन सभी डार्क सीकर्स के बारे में पूछती है जिन पर उसने टेस्ट किया था। वो बताता है कि वो सभी टेस्ट के दौरान मारे गए, जिसके बाद रॉबर्ट ने ईथन को अपनी बेटी के रूम में सुला दिया और फिर अंधेरा होने से पहले वो घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद करने लगा। इस दौरान एना रॉबर्ट से फिर कहती है कि अगर तुम भी हमारे साथ सेफ जोन में आते तो मुझे खुशी होती। इस पर रॉबर्ट ने चिढ़ते हुए उससे कहा कि आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि वहाँ कोई सर्वाइवर कॉलोनी है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया। जवाब देते हुए एना ने कहा, भगवान ने। ये जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी है। वो भगवान ही थे जिन्होंने मुझसे रेडियो ऑन करवाया
और तब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। भगवान ने ही मुझे सही टाइम पर तुम्हारे पास भेजा, वरना तुम तो अब तक मर चुके होते। मेरा यकीन करो रॉबर्ट, अगर तुम शांति से सुनो तो तुम्हें भगवान की आवाज सुनाई देगी। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये सब सुनकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और कड़े शब्दों में एना से कहा, कान खोल कर सुन लो, इस दुनिया में ना तो कोई भगवान है और ना ही ये सब किसी भगवान ने किया है। ये इंसानों की गलती है और मानव जाति को बचाने के लिए हमें इस गलती को सुधारना होगा। रॉबर्ट ने इतना कहा ही था तभी उसे बाहर से कुछ तोड़फोड़ जैसी आवाज सुनाई दी, जो सुनकर रॉबर्ट डर गया और उसने एना से पूछा, जब तुम मुझे डार्क सीकर से बचाकर यहाँ लाई थी, क्या उस वक्त रात का टाइम था? इस पर एना ने कहा, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए मुझे रात में ही तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। जो सुनकर रॉबर्ट एकदम से दंग रह गया, क्योंकि वो समझ गया था कि डार्क सीकर्स को उसके खून के जरिए उसके ठिकाने का पता चल चुका है। और जब उसने एक छोटी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर ढेर सारे डार्क सीकर्स भागते हुए उसके घर की ओर आ रहे थे। जो देखकर एना फौरन ईथन के कमरे की ओर भागी और इधर रॉबर्ट ने डार्क सीकर्स को रोकने के लिए घर के बाहर लगे बड़े बड़े फ्लैश लाइट्स ऑन किए। लेकिन डार्क सीकर्स को तो अपनी जान की जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो उन लाइट्स को तोड़ते हुए उससे पार कर गए। तभी रॉबर्ट ने एक रिमोट कंट्रोल निकाला और जो उसने डार्क सीकर्स के लिए बॉम्ब लगाए थे वो सभी ब्लास्ट कर दिए, जिससे कई सारे डार्क सीकर्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर इसके साथ ही रॉबर्ट के घर के कई दरवाजे भी कमजोर हो गए थे। हालांकि इसके परवाह किए बिना रॉबर्ट एना और ईथन के रूम की तरफ जाने लगा। पर ऊपर के एक कमरे में पहुंचकर रॉबर्ट देखता है कि एक डार्क सीकर घर के अंदर घुस आया था और रूफ तोड़कर अपने बाकी साथियों के लिए भी अंदर आने का रास्ता बना रहा था। वहीं एना और ईथन डर के मारे एक कपबोर्ड के नीचे छुपे हुए थे। तभी डार्क सीकर्स को देखकर डर से ईथन चीख पड़ा, जिससे उस डार्क सीकर ने उन्हें देख लिया और फिर उनकी तरफ जाने लगा। जो देखकर रॉबर्ट ने फौरन एक गन की मदद से उस डार्क सीकर को खत्म कर दिया। और फिर जब रॉबर्ट ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर काफी सारे और डार्क सीकर्स उसके घर की ओर ही आ रहे थे। उन्हीं में वो डार्क सीकर भी था जिसने रॉबर्ट को अपने एक साथी को फंदे में फंसाते हुए देखा था। देखने में तो वो उन डार्क सीकर्स का लीडर लग रहा था। उसे गुस्से में देख रॉबर्ट एना और ईथन को लेकर अपनी लैब में आ गया और दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया। तभी लैब में रॉबर्ट और एना ने देखा कि उसका तरीका काम कर गया था और अब रॉबर्ट की बनाई वैक्सीन लैब में मौजूद उस डार्क सीकर पर असर दिखा रही थी और धीरे धीरे वो डार्क सीकर ठीक भी होने लगा था। लेकिन इतने में ही सारे डार्क सीकर्स बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के अंदर घुस आए। उस वक्त रॉबर्ट उन दोनों के साथ एक ग्लास चैम्बर में था और उसने तुरंत ही चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि वो दरवाजा मजबूत ग्लास का बना था, लेकिन डार्क सीकर्स इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो उसे भी तोड़ने लगे और अब रॉबर्ट, एना और ईथन का बच पाना नामुमकिन था। और मौत को सामने आता देख रॉबर्ट डार्क सीकर्स को समझाने की कोशिश करने लगा कि उसके पास वैक्सीन है जिससे वो उन्हें ठीक कर सकता है। पर डार्क सीकर्स रॉबर्ट की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इतने में ही उन डार्क सीकर्स का लीडर वहां आ पहुंचा और अपनी खोपड़ी से टक्कर मार मार कर उसने उस मजबूत कांच के दरवाजे को तोड़ दिया। एक और टक्कर और वो कांच का दरवाजा पूरी तरह टूट जाता। पर तभी वो लीडर रुक गया और उसके इशारे पर बाकी सारे डार्क सीकर्स भी खामोश हो गए। तब उस लीडर ने कांच पर एक तितली जैसी आकृति बनाई, जिसे देखकर रॉबर्ट को याद आया कि तितली का टैटू तो उस फीमेल डार्क सीकर के हाथ में भी बना हुआ था जिसका रॉबर्ट इलाज कर रहा था। जो देखकर रॉबर्ट समझ गया कि वो डार्क सीकर क्या चाहते हैं। उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी और उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी से सारे इक्विपमेंट्स निकाल दिए, जिससे वो डार्क सीकर वापस से अपने असली रूप में आने लगी। पर नींद की दवाई के कारण वो अभी भी बेहोश थी। जिसके बाद रॉबर्ट ने एना से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन एना ने घबराकर रॉबर्ट से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब रॉबर्ट उससे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब एना ने दरवाजा खोल दिया और रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को उसके साथियों को सौंप दिया और फिर रॉबर्ट एक इंजेक्शन लगाकर उस फीमेल डार्क सीकर को होश में ले आया। उस वक्त रॉबर्ट को एहसास हो गया कि डार्क सीकर्स कोई जिंदा लाश नहीं थे। हालांकि वो खूंखार जरूर थे, पर उनमें सोचने समझने की क्षमता थी। साथ ही उनके अंदर प्यार और गुस्से जैसे इमोशंस भी थे। वो सभी अपने इलाके में एक परिवार की तरह रहते थे, जबकि उन डार्क सीकर्स के लिए तो रॉबर्ट ही एक मॉन्स्टर बन गया था, जो उनके साथियों को किडनैप करके उन्हें इलाज के नाम पर मार रहा था। और अब तक रॉबर्ट को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि सारी गलती उसी की है। तब रॉबर्ट ने अपने काम के लिए पूरे दिल से उन डार्क सीकर से माफी मांगी, जिसके बाद डार्क सीकर्स ने रॉबर्ट की जान बख्श दी और अपने साथी को लेकर वहां से चले गए। अब रॉबर्ट ने भी उन डार्क सीकर्स को उनके हाल पर छोड़ दिया और दुनिया में बाकी बचे सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए रॉबर्ट एना के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप रॉबर्ट की जगह होते तो क्या करते और क्या दुनिया में और भी सर्वाइवर्स बचे होंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।